देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। अभी आपसे जब इंटरव्यू के लिए मैं बैठ रहा था तो एकाएक मेरी नज़र पड़ी, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा द जीनियस एट नीति आयोग हैव डन इट अगेन, और वो उन्होंने ग्राफ डाला और उस पर कहा कि अगर नीति आयोग की हम बात माने तो 16 मई के बाद कोई भी कोविड का केस नहीं होता। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, ऐसा है, साइंस की इतनी जानकारी राहुल जी को हो गई, मुझे आश्चर्य लगा। सवाल ऐसा है कि अनेक लोग मॉडलिंग अलग अलग तरीके से करते हैं जी, और मॉडलिंग करते हैं उसके तरह ही चलता नहीं। क्योंकि मुझे याद है एक चैनल ने तो यहाँ तक दिखाया कि 50 लाख यहाँ हो जाएंगे इन्फेक्शंस। नहीं हुए ना बाबा, 1 लाख भी होने के लिए इतने दिन लगे हैं और आगे चल के वो फ्लैट होने वाला है कर्व, ये आप देखते जाइए। अच्छा सर, आपके गृह राज्य की अगर बात कह रहे हैं, जहां से आप आते हैं, वहां पर इतने हालात गंभीर क्यों हैं? मुंबई का तो मतलब वो कहा जा रहा है एक और एपिसेंटर बनता जा रहा है, न्यूयॉर्क की तरह हाल होता जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, मुझे तो लगता है क्योंकि घनी आबादी में ये फैलने का ज्यादा चांस रहता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें उसमें बहुत कंट्रोल करेक्ट करना पड़ता है। समय पे एक्शन नहीं हुई ऐसा मुझे एक लगता है, और दूसरा वो प्रॉपर डिसिप्लिन जो रखनी चाहिए, कड़ाई जो बरतनी चाहिए, वो करना जरूरी था, जो नहीं किया है। जी, समय पर एक्शन नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ सर? समय पे जो वहां काम करना चाहिए था बस्तियों में, कि जहां ये होने की संभावना है, सबको मालूम है झुग्गी झोपड़ियों में ये होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो वहां जाके तुरंत ही कड़ाई से काम करे और उनको ज्यादा घूमने न देते तो ये नहीं होता। लेकिन मुंबई में तो पूरा का पूरा झुग्गी झोपड़ी चल रही थी अनेक दिन तक। प्रकाश जी, क्योंकि हम लोग बात मुंबई की कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने एक बयान दिया। मंदिरों के जो सोने को लेकर उन्होंने बात की कि मंदिरों में जो सोना रखा है उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया। उस पर आपका क्या कमेंट होगा? नहीं, ये तो हद हो गई। अब मंदिरों के सोने पर इनकी नजर पड़ी है। मंदिरों में भक्त लोग सोना देते हैं भगवान को, और भगवान को अर्पित किया हुआ सोना भी इनको चाहिए। काहे के लिए? देश अपना स्वयं के बल पर खड़ा है और हमें पैसे के लिए ऐसी भीख मांगने की किसी की जरूरत नहीं है। फिर भी वो सोना लेने की बात कर रहे हैं। किसको चाहिए फिर? किसको देना चाहते? लेकिन ये बहुत ही निंदनीय बयान था, और इसलिए इस पर क्या कहे। पृथ्वीराज चौहान जैसे मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पीएमओ में रहे, ऐसे आदमी अगर इस तरह के बयान देता है तो डेस्परेशन कितना है ये समझता है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं। एक पॉजिटिव चीज़ जो देखने को मिली है वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर है कोविड के बाद। आपको लगता है कि ये चीज़ सस्टेन हो पाएगी, ये चीज़ चल पाएगी? नहीं, आप एक समझ लीजिए, पोल्यूशन कोई जानबूझ के नहीं करता ना, लेकिन सारे वाहन इतने चलेंगे तो पोल्यूशन होगा। अगर सारे उद्योग चलेंगे तो कुछ न कुछ तो पोल्यूशन पानी में भी होगा, बाहर हवा में भी होगा। वो जीरो पोल्यूशन की अभी व्यवस्था नहीं आई है, इसलिए हमें ज्यादा रोमांटिक बनने की जरूरत नहीं है। हमें ये समझना चाहिए। लेकिन मैंने आज मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है कि जितने नियम कानून बने हैं उसका, और वेस्ट मैनेजमेंट रूल से लेकर एनवायरमेंटल नॉर्म से लेकर प्रदूषण के मानकों को लेकर जो भी नियम और कानून और सूचनाएं दी गई है उस सबका पालन कड़ाई से हो, ताकि लोग ये न कहना पाए कि भाई ये उड़ गया लॉकडाउन तो एकदम परिस्थिति खराब हो गई। लोगों को समझना चाहिए कि पहले से, यानी मार्च में जो था उससे बेहतर अभी आ रहा है, इतना उनको एक फील होना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।